हरे कृष्ण निशा जी। Good morning, welcome everybody. Last day of Graphology Awareness Workshop. बहुत सारा कुछ है जो कवर करना है. Time is very less. So let's proceed. सभी को एक वार्म वेलकम. आप आज भी संडे को टाइम निकाल के आए हैं. Hi, good morning everyone. Good morning Very good Nisha morning. ji. Good Very morning. good. Good morning. Very good morning. कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा छूट गया था, वो मैं आज पहले कवर कर लूंगी. तो कर्सिव राइटिंग एंड कनेक्शंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कनेक्शंस भी एक पार्ट ऑफ कर्सिव राइटिंग है. राइट. तो जब हम फर्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट किए थे तो कैपिटल लेटर सेपरेट लिखते थे, 4 लाइन में हम लिखते थे. ऐसे हम लिखते थे, सीखा था. और जो बुक में प्रिंट होती है, राइटिंग होती है, वो भी कनेक्शन में नहीं होती है. वो एग्जैक्ट एक एक अल्फाबेट एक दूसरे से डिटैच होता है, क्लोज होता है, बट वो कनेक्शन में नहीं होता. कर्सिव राइटिंग में आया कि कनेक्शंस. तो कनेक्शंस क्या होता है? जब एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है तो वो कनेक्शंस. हम भी लिखते हैं कनेक्शंस में, जैसे कि कुछ कनेक्शंस और कुछ प्रिंट के मिक्सचर हो जाते हैं, कभी पूरे कनेक्शंस हो जाते हैं. तो ये कनेक्शंस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि किस टाइप का कनेक्शन है. एंगल्स बन रहे हैं या सॉफ्ट कर्व बन रहे हैं, ये सारा कुछ कनेक्शंस का पार्ट है. तो कर्सिव राइटिंग भी कनेक्शन है, बट कर्सिव राइटिंग में जो ड्रॉबैक है उसके ऊपर मैं बताती हूँ. आप कनेक्शंस में लिख सकते हैं, कोई भी पूरा 100% प्रिंट हैंडराइटिंग या 100% कोई एक टाइप ऑफ कनेक्शन नहीं होता है. आवर हैंडराइटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ 75%, 25%, 50%, 50% लाइक दैट. तो अगर मैं लिखूंगी तो ए एक्चुअली स्टार्ट होना था यहां से, बट ये स्टार्ट हो गया यहाँ से, थोड़ा सा कर या ज्यादा सा कर, ये हो गया कर्सिव. तो इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग स्ट्रोक. मतलब जहां से स्टार्ट होना चाहिए था वहां पे स्टार्ट नहीं हुआ, जहां से स्टार्ट होना चाहिए था वहां से स्टार्ट नहीं हुआ, एक्स्ट्रा स्ट्रोक आ गया. तो जब हमने कुछ भी सोचा और उसको किया तो स्टार्टिंग टाइम जो होता है वो स्टार्टिंग स्ट्रोक में ज्यादा लगता है. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस ये है कि देखिए ये एक सैक की तरह फॉर्म हो रहा है जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. ये सैक की तरह फॉर्म हो रहा है, ये छोटा सा है, छोटा सा है. तो जितना छोटा होगा उतना इंटेंसिटी उसकी कम होगी, जितना बड़ा होगा उसकी इंटेंसिटी
ज्यादा होगी। तो सैक मतलब वहां पे आपने कुछ स्टोर करके रखा है, तो वो मेंटल बैगेज भी हो सकता है, फिजिकल बैगेज भी हो सकता है, इंफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अदर पैटर्न्स। तो इसमें ये होता है कि जो कर्सिव हैंडराइटिंग है और स्टार्टिंग स्ट्रोक ज्यादा है, तो ये जल्दी से काम को स्टार्ट नहीं करता है, इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है, टाइम वेस्टेज होता है। ऑन द अदर हैंड अच्छी चीज ये है कि वो रिसोर्सफुल होते हैं, इनसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन पूछें उनके पास रेडी होता है। कोई अपने अपने फील्ड के, किसी को ब्लॉगिंग पसंद होता है तो कौन सा फूड कहाँ पे अच्छा मिलता है, कौन से शॉप्स कहाँ पे अच्छे हैं, ये सारे में अगर इंटरेस्ट है तो उनको वो सारे इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल रहते हैं। कोई जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है उस फील्ड का उन्होंने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करके रखा होता है, वो भी जो शायद कभी यूज ना हो। फिजिकली हम अगर देखते हैं तो हो सकता है इनको पुरानी चीजों से भी काफी लगाव हो सकता है, कि घर में पुरानी चीज जिसकी जरूरत नहीं है वो काफी टाइम से एक्यूमुलेटेड है। और ज्यादा रिसोर्सफुल होने से क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो ऑक्यूपाई करके रखता है, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी स्पेस ले रहा होता है। स्पेस लेने की वजह से कहीं ना कहीं आप स्लो होते हैं प्रोसेसिंग में, और कहीं ना कहीं आपको वो कभी रिक्वायर्ड होती भी है, कभी नहीं भी होती है। एट द सेम टाइम अगर इस पर्सन के साथ में कोई है और कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो उसको पता होता है कि हाँ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे पता है, वो कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करके दे भी देंगे इन्फॉर्मेशन। तो ये एक एडवांटेज है, और थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है। इसकी वजह से बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे ज्यादा एक्यूमुलेट करके अगर कुछ रख लिया, इमोशनल बैगेज ज्यादा है, फिजिकल क्लटर ज्यादा है। फिजिकल एंड इमोशन दोनों में हो सकता है कि फिजिकली आपने सब कुछ साफ सुथरा क्लटर फ्री है, बट इमोशंस में भी बैगेज है। तो ऐसी चीजें होने की वजह से क्या एनर्जी डिस्टर्ब होती है, और बहुत सारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बच्चों में अगर हम देखेंगे कि कर्सिव राइटिंग में अगर वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कर्व बना रहे हैं, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी मिला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टाइम वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। सपोज इनको स्टार्ट करना था यहाँ से टी, और ये स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, फिर इससे भी मिला दे रहे हैं, फिर ये भी ई आके इधर एंड हो रहा है। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, एंडिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, एक चीज को ये जल्दी से कंप्लीट नहीं करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम। यहाँ तक तो ठीक है। जब कर्सिव में कैलीग्राफी ऐड हो जाता है और ये बोलते हैं कि डबल डबल करके लिखो, कहीं पे पेस्टोसिटी डबल स्ट्रोक दो, यहाँ से आ रहा है, पी स्टार्ट होना चाहिए अगर ऐसा पी बनाते हैं या ऐसा पी बनाते हैं, बट ये पी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है। ऐसे करके ये काफी सारे एंगल्स भी क्रिएट होते हैं, काफी सारे एक्स्ट्रा ग्राफ्स भी क्रिएट होते हैं, जो कहीं ना कहीं माइंड को क्लटर कर रहे होते हैं। निशा जी, तो फिर कैलीग्राफी करना ही नहीं चाहिए ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसमें तो सब एडिशनली होते हैं सब ज्यादा तक तो। कैलीग्राफी एक स्किल है, उसको आप सीख सकते हैं, कभी कभी उसको यूज कर सकते हैं जब आपको कोई कार्ड लिखना है, कोई आपको हेडिंग डालनी है, कुछ अच्छा चीज डेकोरेटिव बनाना है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट डेली जो हैंड राइटिंग होता है वो आपका एक्चुअल पर्सनालिटी होता है, उसमें आप कैलीग्राफी अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी को अपनी हैंड राइटिंग बना रहे हैं, तो एक्चुअल में जो आप है वो आप नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी होने लगेंगी जिससे आपको पता नहीं चलेगा, बट ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे, हेल्थ चैलेंजेस आ जाएंगे। सिमिलरली कैलीग्राफी में अगर आप प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात है, बट ये क्या है, बहुत ज्यादा डाउन की तरफ ऐसे झुकाओ, ऐसे लिखो, हाँ, क्योंकि सब ये ऐसे, एडिशनली होते हैं तो टाइम वेस्ट भी हाँ बोल ये रहे हो होता है, बहुत जिसका। टाइम वेस्ट होता है। प्लस इसमें आपको स्लैंट भी देखिए, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड स्लैंट हो जाएगा, हम्म। और बहुत ज्यादा इसमें पेस्टोसिटी भी आ जाएगी, डबल डबल स्ट्रोक आ जाएगा कहीं पे, हम्म। है ना। तो ये इमोशंस में ना स्टक हो जाते हैं, जो पेस्टोसिटी right। ज्यादा आ रहा है ना, वहां पे वहां से रिलेटेड चीजें, इमोशंस में अगर डिस्टरबेंस है, इमोशंस में अगर स्टक है,
तो फिर कहीं ना कहीं वो मेंटल चीजें क्रिएट होके फिजिकल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होती ओके, थैंक यू। है। ठीक है, तो एक्चुअल हैंड राइटिंग आपकी अपनी जो है, कर्सिव आप रख सकते हैं। कर्सिव का मतलब होता है कनेक्शंस, बट कर्सिव में जो इस तरह के कर्सिव है उसको अवॉइड करिए। कर्सिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं लिखती हूँ THIS, तो यहाँ पे देखिए मैंने ना टी लिखा है। अगर बैकग्राउंड में नॉइस है तो आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो THIS, तो टी मैंने एक्चुअली मिक्स कर दिया है, बट अगर मैं टी को मिक्स नहीं भी करती हूँ उसमें, तो आप देखिए टी इंडिपेंडेंट है, H अलग है, I मिक्स है, S मिक्स है, और I के ऊपर एक डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे T इंडिपेंडेंट है लेकिन HIS कर्सिव में है, मिक्स है, तो ये कनेक्शंस है। इससे फ्लो ऑफ थॉट्स अच्छा होता है, कनेक्शन इज गुड। और कोई भी 3 अल्फाबेट अगर कंटिन्यूअसली कनेक्शन में आ रहे हैं मतलब ये कनेक्शन है। अगर मैं लिखती हूँ TH, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, I एंड S, ये कनेक्शन में नहीं है, ये प्रिंट हैंड राइटिंग है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे में होता है कि हम अपने थॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो देजावू जैसी चीजें, किसी को याद होना कि ये शायद मेरे साथ पहले भी हुआ है, ऐसा मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इस जगह पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, जबकि वो ट्रू नहीं होता है। तो वो उनको क्या होता है, देजावू। और प्लस इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि थॉट्स अच्छे से नहीं हो पाते, ये लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भी याद किया होता है या जो भी कुछ इनके माइंड में होता है वो कनेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए कनेक्शन इज गुड, बट एक्स्ट्रा स्ट्रोक, स्टार्टिंग स्ट्रोक, एंडिंग स्ट्रोक, पेस्टोसिटी, राइट स्लैंट, ऐसे वाले कर्सिव्स को आप अवॉइड कीजिए, बाकी कनेक्शन इज गुड। ठीक है, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं, वो देखेंगे एडवांस में। फिर एक टॉपिक हम आज एक और कवर कर लेते हैं, देन सिग्नेचर। और ड्राइंग भी आया है, इंद्रजीत जी का है, सोनल जी का है। सोनल जी की ड्राइंग की तारीफ हो रही थी, निशा बहुत जी, अच्छा ड्रॉ किया है सोनल जी ने। हाँ यस, बहुत अच्छा किया उन्होंने। और निशा जी, मैं ऐसे बोल रही थी कि पता नहीं, मुझे ड्राइंग आता नहीं, इसलिए मुझे डर है कि मुझे पता नहीं मुझे ये ह्यूमन बीइंग मुझसे होगा कि नहीं। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है, 3 दिन से मैं यही सवाल में स्टक हो गई हूँ कि मैं करूँ तो कैसे करूँ, मुझे आएगा कि नहीं आएगा, बस कंटिन्यूस वही सोच रही हूँ, क्योंकि इंद्रजीत इतने जी टाइम ने से भी मैंने कुछ भी किया नहीं है। इंद्रजीत जी ने मतलब इतना कॉन्फिडेंटली ड्रॉ किया है, उनकी देखिए आप, पेन से किया है उन्होंने, पेंसिल इरेजर भी यूज नहीं किया। अच्छा, तो ठीक बनाइए है। वैसे ही आप भी कुछ ठीक है। विथ कॉन्फिडेंस। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अभी सिग्नेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बताती हूँ। अब इसमें क्या है, कनेक्शंस आएंगे, जोन्स आएंगे, ये सभी है, वो इन डेप्थ टॉपिक है। सिग्नेचर हमारा पब्लिक इमेज होता है। पब्लिक इमेज होने की वजह से हाउ वी परसीव आवरसेल्व्स इन पब्लिक एंड हाउ वी वांट अदर्स टू परसीव अस, वो होता है पब्लिक इमेज। तो मैंने बोला कि स्क्रिप्ट के साथ साथ आपको सिग्नेचर दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग का साइज क्या है, मेरे सिग्नेचर का साइज क्या है, मेरी हैंडराइटिंग का जो मैं अल्फाबेट्स लिख रही हूँ उसका प्लेसमेंट क्या है, इसका प्लेसमेंट प्लस इसके साथ बाकी भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे सपोज किसी का एग्जांपल ले लें, किसी का सिग्नेचर लेंगे हम। अच्छा ठीक है, मैं ABC करके ही बताती हूँ सपोज, है ना। चलो मेरा बताती हूँ, मेरा तो वैसे सिग्नेचर अलग है, बट सपोज नाम है मेरा ना, ये वाइट बोर्ड ना मुझे नहीं हो रहा है ठीक से करना। जूम चेंज हो गया, अभी जूम वर्क प्लेस हो गया है, और इसके जो व्हाइट बोर्ड्स इनबिल्ट है वो सब समझ में नहीं आ रहे। ये राइटिंग पैड में ऐसे हो रहा है।
ये है फर्स्ट नेम, ये अपनी खुद की आइडेंटिटी है। इसके आगे अगर मैं सिग्नेचर में सपोज लगा रही हूँ, मिडिल नेम मेरा अगर है तो वो क्या दर्शाता है, और सरनेम अगर मैं पूरा लिख रही हूँ तो वो क्या दर्शाता है, और मेरा फर्स्ट नेम क्या दर्शाता है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम मेरी खुद की आइडेंटिटी है, मैं खुद हूँ। और इनिशियल अगर मैं बीच में किसी फादर का, मेरे या हस्बैंड का फर्स्ट अल्फाबेट लगा रही हूँ तो वो मेल एनर्जी है। मेल एनर्जी में कि मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, फादर से सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, हस्बैंड से सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। तो वो मिडिल नेम या मिडिल अल्फाबेट जो हम इनिशियल यूज करते हैं, सपोज अगर मेरे हस्बैंड का नाम अभिजीत है तो मैं अगर ए लगाती हूँ बीच में, निशा के बाद ए अगर लगाती हूँ तो मुझे हस्बैंड की सपोर्ट और एनर्जी फील होगी या मिलेगी या मिलने लगेगी, ऐसा है। और यहाँ पे अगर मैं इनिशियल लिखती हूँ सपोज, है ना, सरनेम, तो सरनेम में अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है ऑफ सरनेम इज फॉर फीमेल्स, मदर इन लॉ, फीमेल सिबलिंग्स, मदर, है ना, जिसका भी इनिशियल लगा रहे हैं हम, उनकी एनर्जी होती है। मदर इन लॉ और सिबलिंग्स। फीमेल सिबलिंग्स, ओके। दीदी है, बड़ी ननद है, ये सारे। अच्छा, यानी इन लॉज वाले सिबलिंग्स ऐसे ना। हाँ, इन लॉज, आपने अगर इन लॉज का सरनेम लगाया है तो वहां की एनर्जी आएगी। अगर आपने अपना पेरेंटल जो भी है इस इनिशियल सरनेम लगाया है तो फिर वहां से आप देखिए, बट एनी फीमेल इन द फैमिली। और निशा जी, अगर हम हस्बैंड का नाम या फादर का नाम नहीं लगाते तो क्या उनका सपोर्ट नहीं मिल सकता? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। होता है बिकॉज न्यूमरोलॉजी के टोटल से, हम्म, हाँ, न्यूमरोलॉजी के टोटल से हस्बैंड का नाम नहीं ऐड कर रही हूँ तो टोटल मेरे पास 5 नंबर नहीं है, तो टोटल ऐसे 5 आ रहा है। रूपल अच्छा, पटेल सिर्फ करती हूँ ना साइन तो। तो वही है, न्यूमरोलॉजी फिर एक अलग फैक्टर हो जाता है अगर उससे देखते हैं तो। बट ऐसे सबकॉन्शियस माइंड को जो परसीव होता है या हम्म। जो इसकी वाइब्रेशंस वर्क करती है, तो हम अगर किसी के फैमिली इश्यूज हैं, इन लॉज के हम्म। साथ इश्यूज हैं, तो पहले हम यही कराते हैं, न्यूमरोलॉजी वगैरह बाद में देखते हैं कि बराबर है। हाँ सर, सरनेम आप अपने, ऐड करते हो क्या? हाँ अपने इन लॉज का सरनेम आप लगाओ और बीच में अपने हस्बैंड का इनिशियल अल्फाबेट लगाओ, ये बोलते हैं। फिर बाकी का जो चेंजेस है वो करते हैं। अगर इश्यूज चल रहे हैं तो, अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, है ना। ओके। जैसे मेरा सिग्नेचर में मेरा ओनली फर्स्ट नेम है, मैं कुछ और ऐड नहीं करती शुरू से, ठीक है। ओके। अगर मैं खाली निशा लिख रही हूँ, हाँ। कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम खुद की इंडिपेंडेंट, आइडेंटिटी। सेल्फ मेड, ठीक है। ओके। इनको एक डिसएडवांटेज होती है, इनको दूसरों से काम करवाने में दिक्कत होती है। ये अपने सेल्फ को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं कि मैं कर लूंगी या मैं अच्छे से कर सकती हूँ, इस टाइप का थोड़ा परफेक्शन टाइप हो जाता है कि तो मेरा मेरा ऑलरेडी नेचर ऐसा ही है, तो फिर मैं सिर्फ रूपल लिखूंगी तो मुझसे में ये फिर ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा मैं बोल सकती हूँ? नहीं, आपका सिचुएशन बेस्ड है। सबको, सपोज आपको अर्ली स्टेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को हो गया या हम्म। लेने की आदत हो हम्म। गई तो आप ऐसा हो गया। बट अगर आप कहीं ना कहीं इनिशियल लिख रहे हैं, सरनेम लिख रहे हैं, मतलब आप उसको भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे ओके, नहीं मैं ऐसे बोल रही हूँ, अगर सिर्फ मैं रूपल लिखूं जैसे आप लिखते हो, हैं। तो मेरा ऑलरेडी नेचर में ऐसा ही है कि मैं, मुझे कोई काम करे इससे अच्छा मैं फटाफट कर लूं, या कुछ भी है मुझे जल्दी खुद को करने की बहुत है कि मैं खुद कर लूंगी, मैं ये करूं, मैं ही खुद करूं, तो फिर राइट, ये मेरे नेचर में से ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा होगा क्या? हाँ बढ़ सकता है। ओके, ठीक है।
ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस हमें करना है तो हमें कितने दिन हम ये साइन करें, या कंटिन्यूस लिखना स्टार्ट करें, उससे भी चेंजेस आएंगे, ऐसा हो सकता है? हाँ, आप कुछ दिन लिख के देखिए, एक 3-4 डेज आप लिख के देखिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। 1 मिनट में मुझे इनको ऐसे ऐड। सब ऐसे खुद पे वो एक्सपीरियंस करना ज्यादा पसंद आता है, किससे हाँ, बात नहीं कर करके वो सकते आराम से, बट कॉन्शियस वे में करिए, आपको पता है कि क्या ओके, होगा। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस अंजलि जी। मैम मैं अपना फर्स्ट नेम लिखती ही नहीं हूँ, सिर्फ इनिशियल ए, और ए के अंदर ही अपने हस्बैंड का इनिशियल ए एंड देन द लास्ट नेम फुल। तो वो मतलब उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मतलब आप लिखते हैं ए, देन जी, उसी ए के अंदर जहाँ वो जो स्लीपिंग लाइन है, वहां हाँ, पे एक और छोटा ए इनसाइड, दैट्स माय हस्बैंड्स इनिशियल। और एक छोटा ए, ठीक जी है। जी जी, एंड देन द लास्ट, मतलब वो उससे कनेक्टिंग, देन जे जगतियानी इज माय लास्ट नेम, देन फुल जगतियानी। देन आप कैपिटल जे से शुरू करते हैं, हाँ जी 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 ठीक है, और पूरा पूरा सरनेम लिखते हैं। जी तो जी। इन एंड दोनों के थोड़ा बीच में गैप है। मैं आपको हाँ, स्क्रीन पे भेज अभी। दीजिए। हाँ, नहीं, मैं 1 मिनट में बता देती हूँ। इसका भी मैं जी एनालिसिस बता देती हूँ, बाकी बाकी आपने कैसे फॉर्मेशन किया है उससे और भी एनालिसिस होंगे। तो अब ओके आपने ए के अंदर ये किया, तो कहीं ना कहीं आपका और आपके हस्बैंड का जी फ्री स्पेस नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे को। ओके ठीक है, इंटरफेरेंस हो रहा है, एक के ऊपर एक आ गया। ठीक है। ओके। और आप क्योंकि अपना पूरा नाम नहीं लिख रही है, तो आप सेक्रीफाइसिंग नेचर के हो गए। हाँ वो मैं हूँ। ठीक है। तो आप जी सेक्रीफाइसिंग नेचर के होने की वजह से आप खाली अपना फर्स्ट नेम का अल्फाबेट फर्स्ट लिख रहे जी हैं। अब जो फीमेल इन योर फैमिली, जैसे मदर इन लॉ, वो है जी जे, कैपिटल जे। जी अगर वो कनेक्टेड है तो आप उनसे भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उनसे भी आपको एक एक जो खुद का ब्रीथिंग स्पेस मिलता है वो नहीं है। हम्म, कनेक्टेड ही है वो। ए ए से कनेक्ट होके वो जे जाता है, जो स्लीपिंग लाइन ए का था, दैट एक्सटेंड्स इनटू द जे। राइट। तो ये ऐसा ही है, अगर मिक्स करके लिखा हुआ है तो एक के ऊपर लिखा हुआ है, एक के पास लिखा हुआ है, तो आप समझिए कि आप एक ए है, आपके हस्बैंड एक ए है, और आपकी मदर इन लॉ एंड अदर फीमेल सिबलिंग्स, सिस्टर इन लॉ, ये सारे जो है जे है। और बाकी का जो आपका जे के बाद में जो भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो जी है रेस्ट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। ये रेस्ट ऑफ द ओके आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है। ओके तो अगर आपका इसमें क्लैरिटी है, मतलब उनको कितना इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है मतलब आप उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक है। जी। आर्यन जी बोलिए। मैं पहले तो सिग्नेचर मेरे गलत थे, लास्ट ईयर मैंने थोड़ा सा करेक्ट करा। अब मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ नवीन अरोड़ा। मेरी ओके। राइटिंग तो वैसे मैम नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी चलती है स्टार्टिंग से ही, पर राइट। मैं नीचे पूरी एक सिंगल लाइन खींच देता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, किसी अल्फाबेट को नहीं कट करती। राइट, अच्छी है, अच्छी है। जैसे मैंने यहाँ तो लिखा है ठीक है निशा मैम, से। सिग्नेचर ये ठीक है ना? हाँ, ऐसे जो आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं उससे तो अच्छी है। आप फिर भी ग्रुप में भेजिए, मैं देखती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, अभी और कुछ फैक्टर्स है इसमें जो मैं बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आप अपने अपने में चेक कर लीजिए ये सब आ रहा है कि नहीं, फिर सिग्नेचर टॉपिक एंड होने के बाद फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी और आना बाकी है। तो ये मैंने बता दिया, फर्स्ट नेम और आपका इनिशियल का फर्स्ट नेम, एंड देन मतलब फादर या हस्बैंड, एंड देन लास्ट नेम। इसका क्या मीनिंग होता है? अगर दोनों के बीच में स्पेस नहीं है तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। अगर कोई कहता है कि मुझे ब्रीथिंग स्पेस नहीं है, हमेशा मुझे फैमिली में ये करना होता है, या ऐसे मुझे इंटरफेरेंस होती है, हस्बैंड का भी ये होता है, फैमिली का भी ये होता है, तो वो स्पेस एक वर्ड का अल्फाबेट का गैप छोड़ दे बीच में और उसको स्पेस को मेंटेन करे। देन साइज ऑफ द अल्फाबेट, अगर आपने अपना नाम का इनिशियल बड़ा कर दिया, ठीक है, और अगर सरनेम का इनिशियल छोटा कर दिया, मतलब आप फीमेल को उस नजर से नहीं देख रहे, अपने आप को ज्यादा आप इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, या उनको डाउन फील कर सकते हैं कि मुझसे तो, या मैं ज्यादा, है ना, इस टाइप के आपके थॉट प्रोसेस हो जाते हैं।
देन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में अगर डॉट आ जाता है तो ये बैरियर क्रिएट करता है। मैम प्लीज रिपीट। अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम के बीच में ये आ जाता है तो बैरियर क्रिएट करता है। जैसे आपने अगर लिखा नवीन अरोड़ा, ठीक है, सपोज, ठीक से चल नहीं रहा था, और यहाँ पे डाल दिया डॉट बीच में, तो आपके और आपके फैमिली के बीच में, जो आपकी मदर हो सकती हैं और रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी हो सकते हैं, उनके बीच में आपने बैरियर क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो वहां से आपको एक डिस्टेंस हो जाएगा, आप इमोशंस नहीं कैरी कर पाएंगे उनके लिए, ठीक है, एक बैरियर लग जाता है। सिमिलरली अगर मैं निशा लिखती हूँ और निशा के बाद एक डॉट लगा देती हूँ या पूरा सिग्नेचर कर रही हूँ और पूरे सिग्नेचर के बाद मैंने लगा दिया डॉट इधर, मतलब मैंने उसको फुल स्टॉप लगा दिया। राइट साइड इज अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर, मैंने अपने खुद के लिए वो बैरियर क्रिएट कर ली अपॉर्चुनिटीज की, फ्यूचर की और ग्रोथ की, ठीक है। तो अगर सिग्नेचर के बाद डॉट है उसको हटा लेना चाहिए। बड़े बड़े एनएलपी प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स जो अच्छे खासे ट्रेंड है, उनके एक मेरे सर हैं, उनकी राइटिंग में वो मुझे कुछ बुक भेजे थे तो वो साइन करके भेजे थे। तो कितने भी बड़े पर्सनालिटी हो, उनका जो ट्रेट है वो सिग्नेचर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने कुछ फीडबैक दिया नहीं या फिर कुछ बोला नहीं, बट एक्चुअली ही इज वेरी गुड, लेकिन ऐसे उनकी ग्रोथ हमने नहीं देखा कि आपको हर जगह दिख जाए वो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। उनके सिग्नेचर के बाद में एक डॉट, मैं खुद पहले डॉट लगाती थी, फिर बाद में हैंडराइटिंग एनालिसिस एंड सब सीखने के बाद में मैंने रिमूव किया। अब नीचे ये जो होता है ये अंडरस्कोर होता है। अंडरस्कोर का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, सपोर्ट। ये जी सोना जी, 1 मिनट में कंप्लीट कर लेती हूँ थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये हो जाता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, कन्विक्शन। मतलब अगर मैं हैंडराइटिंग के नीचे में अंडरस्कोर लगा रही हूँ तो मैं अगर किसी के बारे में बता रही हूँ या किसी को प्रमोट कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो जब तक मुझे खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा या मैं श्योर नहीं हो जाऊंगी, कन्विक्शन नहीं डेवलप होगा, तब तक मैं आगे उसको ना प्रमोट करूंगी ना बिलीव करूंगी। इस टाइप की टेंडेंसी हो जाती है। और कोई अगर डबल अंडरस्कोर लगा दे, मतलब लो इन कॉन्फिडेंस हो जाता है, डबल बार चेक कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो सकती है, एक ही चीज को दोबारा चेक किया जाए, ठीक है। और सपोज अंडरस्कोर के बाद मैं डॉट लगा देती हूँ, दैट मीन्स पर्टिकुलर अबाउट समथिंग। ऐसे लोग कुछ चीजों को लेके पर्टिकुलर हो जाते हैं, अपने एथिक्स को लेके, अपने हैबिट्स को लेके, किसी भी चीज को लेके पर्टिकुलर हो जाते हैं, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ठीक है। हाँ पूछिए सोनल जी। यस, हरे कृष्णा निशा जी। हरे कृष्णा निशा जी ये बताइए कि जैसे ये तो सिग्नेचर की बात हो रही है, जी। जैसे अगर मैंने डोमेन लिया है तो डोमेन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने कृष्णा सहायक के नाम से डोमेन लिया है, जी बट कृष्णा के बाद में वहां डॉट शो कर रहा है जबकि डॉट मैंने डाला नहीं, इट इज नॉट ओके एक्सेप्टिंग, ओके। तो वो भी हैम्पर करेगा? ईमेल आईडी में थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है सिग्नेचर, क्योंकि ओके, ये हमारा पर्सनालिटी का पार्ट है, हाँ हमारा जी, एक आइडेंटिटी है, तो इसमें ज्यादा करेक्ट, अच्छा से इम्पैक्टफुल हो जाता है और रिफ्लेक्ट करता है। बट ईमेल अच्छा, आईडी में भी, हाँ, इसमें भी देखा जाता है, बट यस, मतलब इंटेंसिटी कम हो जाती अच्छा, मतलब इट विल वर्क, है। हाँ, थोड़ा सा तो इफेक्ट आएगा उसका। थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, हाँ, राइट। आएगा। और निशा जी जैसे हम सिग्नेचर करके कई लोग क्या करते हैं लास्ट में रिवर्स लाइन ऐसा लेते, हाँ कंटिन्यू, तो हाँ, इसका क्या इम्पैक्ट? इसका ये देखिए, इसको स्नेक एंड लैडर कहते हैं। ओके, स्क्रीन एडजस्ट कर लेती हूँ।
जैसे अभी मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर किया, फिर इसको पीछे ले आई, है ना, या फिर पीछे हाँ लाके फिर फॉरवर्ड किया, तो Yes. इनका प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ, एक तो ये फियरफुल हो जाते हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। ठीक है, Yes. तो खुद की आइडेंटिटी के साथ में बैक स्टैबिंग हो जाता है कि सपोज ये खुद की ग्रोथ को नहीं आगे बढ़ा के लेना चाहते, आगे नहीं Correct. बढ़ाना चाहते, या तो वो फियरफुल होते हैं, या तो इनसिक्योरिटी होती है, या तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसा आ जाता है, या बचपन में ही इनकी प्रोग्रामिंग ऐसे हो जाती है, जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं और घर में से किसी किसी ने मतलब छोटे एक्टिविटी में डांट दिया होता है, या वो डर बैठ गया होता है, तो कुछ भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से उनको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो बार बार पीछे की तरफ आते हैं, तो ग्रोथ इनकी बहुत डिले होती है, या तो फिर होती नहीं है। Okay. ठीक है, तो ये स्नेक एंड और लैडर निशा जी, सिग्नेचर। अगर ये यस, Mhm. पूछिए। सिग्नेचर Thank you. चेंज नहीं आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कर पाते, पीछे आगे जो लाइन है, तो फिर हाँ। क्या करना चाहिए? आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल बता रहा है। हाँ, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। अगर ये लाइन आगे पीछे डालते हैं और अगर उसको ये लोग नहीं निकाल सकते, तो क्या रेमेडी है कोई? तो ये कितना फ्रीक्वेंटली उस सिग्नेचर को कर रहे हैं? तो हर टाइम करते हैं ना, हर डॉक्यूमेंट पे करते हैं, हर चेक पे करते हैं, वो रोज ही होता है। हाँ, रोज होता है, तो फिर वो या तो एक ऑल्टरनेटिव शॉर्ट सिग्नेचर बना सकते हैं जो फ्रीक्वेंटली करने में उसको यूज कर सकते हैं, और इसको नहीं, मेन सिग्नेचर रख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स बैंक एंड अदर लीगल उसमें करने के हाँ, लिए क्योंकि एक कर बार सकते हैं। बन गया तो वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। बट एवरी डे वो कहीं जो कर रहे हैं, जैसे कहीं पे अपने खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग सिग्नेचर बना सकते हैं जो वो फ्रीक्वेंटली करें। बट ये ओके। सिग्नेचर को भूले ना, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि मैंने अपना सिग्नेचर चेंज कर दिया, नाम तो वही लिखती थी बट बाकी चीजें चेंज कर दी, फिर मैं बहुत साल के बाद मेरा एक ओल्ड अकाउंट को क्लोज करने के लिए या कुछ करने के लिए गई, तो उन्होंने बोला आपका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, फिर उन्होंने मेरा ओल्ड सिग्नेचर दिखाया और बोला कि इसे आप प्रैक्टिस करके कॉपी करो, तो ऐसा हो जाता है। तो आपको उसको भी रखना है और इसको भी रखना है, बट फ्रीक्वेंटली आप जो कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो जाएगा माइंड में, फ्रीक्वेंटली जो करते रहेंगे, तो आपको फ्रीक्वेंटली करके ग्रोथ मिलेगी, बट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जब करना होगा तो आपको ओल्ड सिग्नेचर में आना पड़ेगा। ओके ओके। और अगर आपको लगता है कि न्यू सिग्नेचर आपको ज्यादा ग्रोथ दे रही है, तो थोड़ा सा एफर्ट लेके डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करा दीजिए ओके, ठीक लीगली। है जी, तो थैंक ऐसा यू। हो। वेलकम। मैम आपने बोला था लाइंस के नीचे डॉट का, उसका मतलब क्या था? आई मिस दैट। लाइन के नीचे नहीं बोला, लाइन के एंड में, अभी लाइन के नीचे वाला नहीं आया। ठीक है, लाइन के एंड में अगर डॉट आ जाता है तो पर्टिकुलर अबाउट सर्टेन थिंग्स, मतलब किसी की ईटिंग हैबिट्स होगी वैसे, है ना, पर्टिकुलरली इसी टाइम पे खाना है या यही खाना है, तो पर्टिकुलर हो जाते हैं। किसी की ये वन होती, लाइन और टू लाइंस भी हो सकते हैं या वन लाइन ही? हाँ, बट लाइन के आगे डॉट जनरली आप टू लाइन के साथ में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी Okay. इनसिक्योर और ऑलरेडी वो सीख करते हैं कि लो इन कॉन्फिडेंस एंड ऑल। तो अगर आप Okay. सिंगल लाइन है तो वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं, प्लस एक डॉट लगा दिया तो कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे चीफ जस्टिस वगैरह जब अपना स्टेटमेंट सुना देते हैं तो वो पेन की नींव तोड़ देते हैं, तो डॉट का मतलब होता है बस हो गया, जो वर्डिक्ट जो सुना दिया फैसला वही एंड। पर्टिकुलर बट नॉट मतलब ओसीडी जितना नहीं। नहीं, पर्टिकुलर फॉर सर्टेन थिंग्स, जैसे कोई है जो अपने फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, तो धूप हो बरसात हो कुछ भी हो उसको अगर करना है तो करना ही है, पर्टिकुलर, उसको बाकी एनवायरनमेंट मैटर नहीं करते। किसी को फूड ईटिंग हैबिट्स को लेके पर्टिकुलर है, जैसे कि मुझे इस टाइम पे खाना है और यही हेल्दी खाना खाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं इंक्लूड करना है, तो फिर अगर कोई देगा उनका मन भी करेगा तो वो पर्टिकुलर हो जाएंगे, उससे वो रिजेक्ट कर देंगे, नहीं मुझे तो यही खाना है, भले मन कर रहा हो, तो पर्टिकुलर हो जा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो निशा जी, अगर कोई पर्टिकुलर नहीं है कोई भी डिसीजन मीन्स कोई भी चीज में, तो हमें
हम उनको ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये आपका नाम लिख के साइन अंडरस्कोर करके साइड में एक डॉट करे, तो ये बेनिफिट मिलेगा क्या उनको? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। पहले तो देखना है कि क्या वो पर्सन अथॉरिटी है ना। ओके। अथॉरिटी होना चाहिए। अब अगर अंजलि जी वो डॉट लगाती है तो उनको तो बहुत तकलीफ हो जाए, क्योंकि हस्बैंड भी इनिशियल्स उनके ऊपर बैठे, मदर इन लॉ भी अटैच है उनके, है ना, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ना मिल रहा है ब्रीथिंग स्पेस, और उसमें वो पर्टिकुलर हो जाएंगे, आज मुझे काम नहीं करना तो नहीं करना बस, तो दिक्कत आ जाएगी। तो डिपेंड करता है बाकी सारे तो फैक्टर्स पे। नेगेटिव अप्रोच हो जाएगा। हाँ, तो बाकी सारे फैक्टर्स भी हमको देखना होगा। जैसे अगर कोई इंडिपेंडेंट है और अपना खुद का नाम लिखता है, जैसे मैं हूँ, तो मैं लगाती ही हूँ मेरे अंडरस्कोर के नीचे एक डॉट, मेरा ओके। लगता ही है। मैं बहुत सारी चीजों को लेके, कुछ चीजों को लेके पर्टिकुलर हूँ। ठीक है। और दो डॉट डालते हैं जो अंडरस्कोर के नीचे। हाँ, मैं नीचे डालती हूँ तो उसका मीनिंग। अंडरस्कोर के नीचे मैं बताती हूँ। सपोज ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, अब आपने डाला अंडरस्कोर। हाँ। अब डॉट के पोजीशन 3 हो सकते हैं, या तो यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट, या तो फिर यहाँ पे, है ना, कोई एक पोजीशन। तो अगर यहाँ पे जो 2 डॉट होते हैं, क्योंकि ये बाकी जो पोर्शन है ये आउटसाइड वर्ल्ड के लिए है, स्ट्रेंजर्स के लिए है, तो स्ट्रेंजर्स के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं ये लोग, स्ट्रेंजर्स के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जो पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, अगर ये लोग, या जो पब्लिक में ज्यादा डील कर रहे हैं एनजीओ वगैरह में, वो अगर लास्ट में जो 2 डॉट लगाएं तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, इजिली मिंगल कर सकते हैं, इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है स्ट्रेंजर्स के साथ। ठीक है। अब एक टाइम पे आप एक ही लगा सकते हैं, एक ही प्लेसमेंट में, या तो यहाँ लगाएंगे, या तो सेंटर में लगाएंगे, या तो फ्रंट में। सेंटर में जो 2 डॉट लगाता है वो अपने फ्रेंड्स इन द सेंस इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि फ्रेंड्स लाइक कजिन्स एंड कजिन्स लाइक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो कजिन की तरह घर में आके रह सकते हैं, खा सकते हैं, नहा सकते हैं, या घर में नहीं भी रुक रहे, ऐसे कोई फ्रेंड है, कलीग है, तो वो ऐसे आके घर में आया और खा के चला गया, नहा के चला गया, इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने क्लोज हो जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स लाइक कजिन्स, कजिन्स लाइक फ्रेंड्स, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। और अगर फ्रंट पोजीशन में है यहाँ पे, तो ये फैमिली, अपनी खुद की फैमिली के साथ बहुत कंफर्टेबल, फैमिली एंड रिलेटिव्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर अंडरस्कोर के नीचे ओनली 1 डॉट है, तो ये लोनलीनेस को दर्शाता है, ये अकेले रहना पसंद करता है, तो जहां चले जाए। सॉरी, फिर से बताइए, फिर से बताइए। लोन, अलोन रहना प्रेफर करते हैं। हाँ नहीं, वो समझी आप कहाँ, मीन्स कौन सा डॉट? सिंगल अगर आ जाए डॉट, अब हमने 2 डॉट्स की बात ओके। की ना, अगर हाँ सिंगल यस। डॉट आ जाता, सिंगल आ जाता, ठीक है। अगर एंड में सिंगल आ जाता है, तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ में वो मिलेंगे नहीं फिर, या मिंगल नहीं होंगे, या उनको अलोन रहना पसंद है, तो ऐसे जगह में अलोन रहना पसंद है, ऐसे जगह पे अलोन रहना पसंद है, और या फैमिली में अलोन रहना पसंद है, तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, इजीली किसी से मिंगल नहीं होंगे, क्योंकि उनको अकेले रहना, अकेले सोचना, ये सभी पसंद है। टू मच ऑफ डॉट्स, टाइम वेस्टेज। अगर मैं ये अंडरस्कोर लगाती हूँ अपने नाम के आगे और यहाँ पे 2 डॉट ला देती हूँ, तो कोई ये पत्थर की लकीर नहीं है, टाइम वेस्ट। ठीक है। ये हो जाता है आपका सिग्नेचर में बहुत सारी चीजें, प्लस अभी मैं एलिवेशन का बताती हूँ। सिग्नेचर हमेशा अपवर्ड जाना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट है सिग्नेचर तो बैलेंस्ड है, ठीक है। बट बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि कोई एक्साइटमेंट नहीं लाइफ में चल रही है, आप इसको जैसे ही एलिवेट कर देते हैं तो एक एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म सब आ जाता है। तो ये यहाँ पे अगर एलिवेटेड है तो कितना होना चाहिए, ये वाला, ये होना चाहिए 20 to 30 डिग्रीज। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचती हूँ,
तो ये मेरा 20 to 30 डिग्रीज होना चाहिए। और अगर ये 90 डिग्री है सपोज, एग्जैक्टली मिड पॉइंट से ये हो गया 45 डिग्री ना। अगर ये 45 डिग्री में कोई सिग्नेचर करता है तो उसको बैकबोन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, बैकबोन रिलेटेड इश्यूज। या तो वो काफी ज्यादा फिटनेस में रहे, एक्स्ट्रा केयर करे, तो फिर वो चीजें नहीं दिखती। और अगर वो इतना ज्यादा फिटनेस फ्रीक नहीं है तो ये इशू आते हैं। या कभी लाइफ टाइम में ऐसा हो जाता है कि रॉन्ग एक्सरसाइज या रॉन्ग पोस्चर से कभी ना कभी बैकबोन में इश्यूज आ जाते हैं। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा इसमें रहते हैं। मेरे नोन में है 2-3 लोग जो फिटनेस फ्रीक तो है, डेली का वर्कआउट करना, सब कुछ करना, बट बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर चीज को लेकर। तो वो एक्साइटमेंट में ना, एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनको ट्रबल होती है। तो 45 डिग्री एंड अबव होना ही नहीं चाहिए। किसी के सिग्नेचर में आप देख रहे हैं 45 डिग्री, तो वो अच्छी चीज नहीं है। और उनको आप बोल सकते हैं कि आपको बैकबोन रिलेटेड इश्यूज है, तो 100 में से 90% को निकलेगा ही निकलेगा। ओके, तो उनको हम फिर चेंज करने को बोल सकते हैं ना साइन? हाँ, एक्सपीरियंस करके देखिए, थोड़ा चेंज करके देखिए। सिग्नेचर तो वही है, उसको थोड़ा सा लोअर डाउन करिए डिग्री में। ओके ओके, क्या बोल सकते ठीक है। हैं। एकदम से नए कर दे, नहीं तो फिर इतना एक्साइटमेंट के बाद पता चला पर्सन बहुत इनिशिएटिव ले रहा था, सोसाइटी में बहुत कुछ कर रहा था, अब आके चुपचाप से बैठा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डाउन करेंगे। अगर ओके, स्ट्रेट कर देंगे तो फिर वो कुछ करेगा ही नहीं, मतलब उसको कुछ कोई हाँ, एक्साइटमेंट ही नहीं है। नो एक्साइटमेंट, हाँ। तो कोई भी चीज हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो स्लो एंड धीरे धीरे करेंगे। ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हो गया। देन साइज मैटर करता है। अगर आपने अपना नाम, अगर मैं एन लिख देती हूँ, कैपिटल एन के बदले स्मॉल एन, तो मैं हम्बल एंड डाउन टू अर्थ हो जाती हूँ। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये बाकी अल्फाबेट से अगर साइज में कम हो जाता है तो मुझे फिर इसके लिए दिक्कत होती है। हो सकता है कि मैं इनसिक्योर रहूं, हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाए। बट अगर कोई स्मॉल अल्फाबेट में लिख रहा है अपना नाम, तो वो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ होता है। ऐसे करके बाकी बहुत सारे हैं। जो ये बेसिक्स थे वो मैंने बताया, डिग्री, एलिवेशन, साइज मैंने बताया, और स्पेस बताया, डॉट बताया, और कन्विक्शन कैसे देखते हैं, कॉन्फिडेंस वगैरह वो बताया। और बाकी तो रहते ही हैं। हाइडिंग हो जाता है, जैसे कि अगर मैं एन लिखती हूँ और इसको सर्कल कर देती हूँ, मतलब मैं हाइडिंग टेंडेंसी में अपने बारे में रिवील नहीं करना चाहती। और क्या अच्छा नहीं होता है, अपने नाम को साइन करके कट कर देना, ये अच्छा नहीं होता है। चाहे ऐसे कट करो या ऐसे कट करो या ऐसे कट करो, दिस इज नॉट गुड। ये अपने खुद के साथ में डिस्ट्रक्टिव पैटर्न हो जाता है। पर्सन जानबूझ और के गड्ढे में गिरता है, जानबूझ के रॉन्ग वो अपनाता है। ओके, और निशा जी आपने बोला अंदर कि कुछ स्मॉल करेंगे तो सॉरी, एक एक करके पूछिए। हाँ, रूपल जी बोलिए। नहीं, कौन बोल रहे, बोलने दो ना, मैं बाद में हाँ, आती हूँ। बोलिए बोलिए। लेटर को एक दूसरे के अंदर घुसा देते हैं तो हाँ, तो एक दूसरे के अंदर घुसा देते हैं, तो कौन सा लेटर किस लेटर के ऊपर बैठा है या कौन सा लेटर किस लेटर के अंदर बैठा है, ठीक है। मेरा हमेशा बी के अंदर एच घुस जाता है, इसलिए पूछिए। बी के अंदर, एच भुवनेश्वरी आता है ना, बी एच यू तो बी मेरा के सिग्नेचर अंदर, है। हाँ, उसके बाद एच कैपिटल या स्मॉल, स्मॉल। मैंने सिग्नेचर भेजा है ऐसे हो ग्रुप में। जाता है। अच्छा, मैं देख लूंगी, ऐसे हो जाता है। बी के अंदर एच आ जाता है, बी एच यू। आप देखिए, पता चलेगा व्हाट्सएप में। देख लेते हैं। हाँ, तब तक रूपल जी पूछिए, मैं देखती हूँ। निशा जी मैं बोल रही थी कि आपने बोला ना कि स्मॉल लेटर करते हैं सिग्नेचर, स्मॉल लेटर से सिग्नेचर स्टार्ट करते हैं तो हम्बल और डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। तो राइट। ये सबकी आइडेंटिटी पे वो करता है कि क्या, तो ये किसी को जो डाउन टू अर्थ नहीं रहते उनको हम बोल सकते हैं ना कि स्मॉल लेटर से करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा? नहीं तो फिर बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं ना। हो सकता है कि वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील ना करें और हम्बल डाउन टू अर्थ हो जाए, तो एडवांटेज दूसरे लेने चालू कर दें। ज्यादा लेंगे, हाँ हाँ, तो बराबर है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं तो जिससे खाली हम, ये फैक्टर पे हम नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे ना।
नहीं, अब आप ग्राफोलॉजी जब सीखेंगे तो आपको बहुत सारे अदर चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा। मतलब ठीक है। ग्राफोलॉजी में ही बहुत सारे अदर फैक्टर्स को, जैसे हमने अभी सिग्नेचर से बैकबोन बोला, उस दिन हाँ कैपिटल आई से बैकबोन बोला था, है ना? हाँ तो हाँ, अब देखिए, एक ही चीज से आपको दो तीन चीजें पता चलती बराबर है। है ना? ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं वहां पे कि क्या ओके ओके। सूटेबल होगा। थेरेपी देने से पहले आपको वो एक एक्सपर्टीज से इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा, कि आपको पता हो जाएगा कि मुझे क्या थेरेपी देना है। तो अभी आप नहीं सीखे ओके। हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि क्या ये दे सकते हैं या कुछ और है। बट आप जब हो जाएंगे तो एग्जैक्टली आपको वही नजर जाएगी, और आप कैलकुलेट कर लेंगे माइंड में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग स्पीड से कि क्या करना चाहिए। ओके, तो ये क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, थैंक यू। भोगना जी का बी के अंदर एच हो गया ना, तो हाँ, वो क्या है कि आपका जो है ना, क्लैरिटी नहीं है अपनी आइडेंटिटी को लेके ना कहीं मिंगल हो रहा है। तो टाइम भी आपका ऐसे हो रहा है कि बी लिख के आप पीछे आ रहे हैं, उसके ऊपर एच लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको भी हाइडिंग टेंडेंसीज बता रहा है कि एक के ऊपर एक आ गया, जबकि वो आपका खुद का ही है। तो आपके ऊपर क्या आ गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गए, आउटसाइड वर्ल्ड आ गए, क्योंकि आप खाली अपना नाम ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी, आप सीवी भी लिख रहे हैं ना, तो आपका फर्स्ट नेम, हाँ, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट आपके खुद के नेम से, आपके खुद की पर्सनालिटी से हो रहा है, अगर बी के ऊपर एच लिख रहे हैं या अंदर लिख रहे हैं खुद तो के साथ। आगे करना है, एच को पीछे नहीं करना है। हाँ, एच को बी के आगे रखिए, हमेशा राइट की तरफ जाए, ठीक है। और डिग्री भी आप देख लीजिए, क्योंकि फोटो आपने ऐसे भेजा है, सी के बीच में डॉट है ना, तो ये सब हाँ डॉट वगैरह एक्स्ट्रा आ रहे हैं। हाँ, वो कितने बार कोशिश कर रहे हैं निकालने की, वो आदत सी हो गई है ना इतने सालों से। हाँ, तो एक्स्ट्रा अगर डॉट है अननेसेसरली, तो वो टाइम वेस्ट भी होता है, प्लस दो अल्फाबेट के बीच में हो रहा है, सरनेम के बीच में हो रहा है अगर, तो वो फिर बैरियर भी क्रिएट करता है। ओके ओके। मैंने भी भेजा है निशा जी। हाँ जी। हाँ, तो आपका अच्छा है, अंडरस्कोर किया हुआ है। मैडम मैंने भी भेजा है। हाँ, मैं देख रही हूँ, एक एक करके सबका देख रही हूँ। पूनम जी, आपका अच्छा है सिग्नेचर। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा आप अंडरस्कोर को और ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ओके यहाँ पे क्या होता है ना, एंड होने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि ये अंडरस्कोर और थोड़ा ऊपर आ सकता था, बट आप जब एल से लेके नीचे पी के नीचे अंडरस्कोर करने आएंगे, तो डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। ओके कोई अल्फाबेट ना कटे, और थोड़ा सा 1 mm आप ऊपर कर सकते ओके ओके, थैंक यू। सुपर। हैं। आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, नवीन आर्यन जी, आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, उसको थोड़ा एलिवेट कर दीजिए। प्लस आपके हैंड राइटिंग में ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी आपने ये नया नया बनाया है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, वो जो एनालिटिकल स्किल्स आप में होना चाहिए, एन को आप शार्प रखिए, एन कर्व हो जा रहा है, तो आप खुद के साथ में जब तक वो एनालिटिकल नहीं होंगे, तब तक आप मोल्ड हो सकते हैं, या ढीला पड़ सकते हैं ना, सॉफ्ट हो सकते हैं। तो एनालिटिकल एन, एन को शार्प रखिए, एंगल्स ठीक बनने है, चाहिए ऊपर में और नीचे में। ठीक है मैम। और स्टेम भी देखिए मुड़ गया, एन का स्टेम भी मुड़ गया है ना, कर्व हो हम्म। गया ना। तो वो हाँ स्टेम, जी। जिस भी अल्फाबेट में स्टेम आ रहा है कैपिटल में, वो आप सीधा रखें। और ये आपके खुद ठीक के है, नाम का फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है मैम। तो उसका स्टेम तो पूरा होना चाहिए ना। अभी ऐसे लग रहा है कि स्पाइन इधर उधर हो गई, क्योंकि आप खुद है ना, हम्म आपकी खुद की आइडेंटिटी है एन से, उसको हम्म। स्ट्रेट है। तो चेंजेस देखिए। मैम ठीक है मेरा मैम, थैंक यू। वेलकम। निशा, निशा जी मैंने भी मेरा भेजा है, जरा मुझे भी मेरा जल्दी दीजिए। अंजलि। हाँ, अंजलि जी, ठीक है। निशा जी, अभी सिग्नेचर चेंज करेंगे तो उसे बाकी जगह पे चेंज कर सकते हैं क्या, बैंक में से भी? क्योंकि कर अभी कर नहीं, सकते हैं। अभी मेरा पैन कार्ड में तो पुराना सिग्नेचर है ना, वही सिग्नेचर लेते हैं पासपोर्ट में से भी। हम्म, तो वो लीगली आपको हर जगह करना होता है। अगर आपको ऑप्शन चूज करते हैं, तो किसी को पूछ के देखिए कैसे करते हैं, कुछ लोग करते हैं। अच्छा तो पहले आप जो भी नया सिग्नेचर कर रहे हैं, उसको पहले प्रैक्टिस करके देखिए,
उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तब डॉक्यूमेंट्स में चेंज। हाँ हाँ ओके। अंजलि जी, मतलब आपका जो है यही मैं बताई कि आपका थोड़ा कनेक्शन में है, थोड़ा सा बैक में है, और बाकी तो यही आप अलग करेंगे तो अच्छा होगा, है ना। ओके तो आपका अगर बाकी हैंड राइटिंग से ए अगर काफी बड़ा हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो ये आपका ईगो को बढ़ा सकता है। ठीक है, ईगो जब बढ़ेगा तो आप देखिए जे की साइज भी छोटी है और आपके हस्बैंड के इनिशियल ए की साइज भी छोटी है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं ईगो रिलेटेड इश्यू को लेकर। ओके। ठीक है, तो तो आप इसको अलग कर सकते हैं, अलग अपना करिए। अपना ये छोटा करूं? नहीं, बाकी का बड़ा कर दीजिए ना, ओके ठीक है। बाकी का बड़ा कीजिए और अपना भी थोड़ा सा छोटा करिए, क्योंकि बाकी अल्फाबेट्स के तो इसमें क्या होता है ना, आप इनिशिएटिव तो बड़े जोर शोर से ले लेंगे, बाद में आपको वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा काम को करने के लिए। ओके इनिशिएटिव बहुत बड़ी ले लेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि राइट कैपिटल ओके लेटर आपका फर्स्ट नेम का इनिशिएटिव होता है। पब्लिक में आप हो सकता है कि इनिशिएटिव ले लें बट उसको पूरा ना कर पाए या स्लो करें, तो ये आपका बता रहा है कि ए बहुत बड़ा है, बाकी के अल्फाबेट छोटे। ठीक है तो ओके अगर आपका कैपिटल लेटर स्क्रिप्ट में मतलब जो हैंडराइटिंग है उसमें ए से ये ए काफी बड़ा है, तो इस ए को छोटा करिए, ओके और बाकी ए एंड कैपिटल जे इसको बड़ा करिए, बराबर करिए तीनों को, और स्पेस दीजिए। डॉट नहीं लगाना है, स्पेस दीजिए। बाकी एलिवेशन ठीक है, आपका 20-30 डिग्री में है। ठीक है ठीक है, थैंक और यू। जैसे जैसे ये आप जी एंड टी के बीच में स्पेस है, थोड़ा वो स्पेस को कम कर सकते हैं। फोकस बढ़ाने के लिए आई के डॉट को आई के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में आई है ना, कोई भी काम एंड करते समय आप थोड़ा सा ड्रीम लैंड में बोल सकती हूँ, क्योंकि ये अवे फ्रॉम रियलिटी हो गया आई का डॉट, और क्योंकि वो क्रिएटिव वाला सर्कल आई हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको एंड में कोई भी काम करते वक्त पब्लिक में ऐसे लगता है कि अ, कुछ एक जो डिजायर डेवलप होती है ना, वो अनरियलिस्टिक हो सकती है। ठीक है, आप उसको आई को डॉट को प्लेस में करने की कोशिश करें। हाँ रूपल जी, आप पूरा रूपल कैपिटल में लिख रहे हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, क्या कैपिटल में है आपका पूरा? आर RUPAL? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप है? सॉरी, नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ, चेंज करना पड़ा कनेक्शन। रूपल जी आप रूपल जी आप रूपल जी आप ऐसे हाँ हाँ कैपिटल में लिख रहे हैं ना पूरा? हाँ मेरा नाम कैपिटल में, बाकी सरनेम फिर सेकंड उसमें लिखती हूँ। हाँ, तो ये होता है कि जहां आपने कैपिटल लेटर्स यूज किया वहां पे इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गया। ठीक है,
तो सेल्फ Okay. को इम्पोर्टेंस हो जाता है। ओके और ये आपका आर ठीक से नहीं बन रहा है, बीच में ऐसे डेंट की तरह आ रहा है, ठीक है, तो आर देख ओके लीजिए, तो आप तो अकॉर्डिंगली चेंज कर आर सकते आर आर को कैसे मैं चेंज करूँ? आप क्या बोल रहे हो? आर को कैसे लिखा जाए फिर? हैं। हाँ, मैं बोलती हूँ, अभी इसमें ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ठीक है। आप, और अंडरस्कोर भी बहुत नीचे है, तो ये भी डीले को दर्शाएगा, ठीक है। अच्छा सोनल जी के सिग्नेचर के बाद में डॉट है। निशा जी मेरा भी देखिए। हाँ, मैं देख रही हूँ, आपका भी है, मैं देख रही हूँ। सोनल जी, आप मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही सोनल जी का जो नेचर है वो दिख रहा है इसमें, कि पब्लिक में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती भी है। बाकी आपने लिखा है सोनल एम, है ना? सोनल जी नहीं है? आई तो थे, तो शायद गए लगते। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। नवीन जी, आप अपना जो नीचे अंडरस्कोर है उसको स्ट्रेट करिए, अगर स्ट्रेट नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए। ये आपका जब तक स्ट्रेट नहीं बनेगा ना, आपका फिनेंस ऐसे ही डगमगाता रहेगा। और अगर मेरा आपने बताया निशा जी, मैं अंडरस्कोर ऐसे ना करूँ। पास करिए, थोड़ा नाम के पास करिए, नाम के जस्ट नीचे करिए, ओके टच ना ओके हो, ओके अल्फाबेट्स को टच ना हो, कट ना हो, बट उसके पास में। और जो ओके डॉट्स है उसको भी पास में करिए। मुझे लग रहा है आपका जो आपने जो लिखा था 10 सेंटेंसेस जो लिखे थे, उसमें जो आपने ऊपर में हाँ लिखा है नाम ना, उसमें भी आर हाँ खुला हुआ है, ठीक है, सेंटर से भी खुला हुआ है, ऊपर से भी खुला है, तो ऊपर तो ज्यादा हाँ मैटर नहीं आर करता, बट हाँ सेंटर आर को आप खुला। ओके सेंटर में भी खुला नहीं रखना है, ऐसे आप बोल रहे हो नहीं ना? नहीं रखना है, इससे ना माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। ओके ठीक है। और यही चीज तो आपके सिग्नेचर में आ रहा है, ठीक है। हाँ तो ऊपर में खुला रखूँ वो चलेगा लूप को? हाँ, थोड़ा सा खुला रख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ओके ठीक। ठीक है थैंक यू। और मैडम आप मेरे अंडरस्कोर के बारे में कह रहे थे क्या? हाँ, अंडरस्कोर के बारे में ठीक नहीं बन रहा ना तो आपका अंडरस्कोर। मैं अगर स्ट्रेट करना है तो मैम इसको स्केल ही रखना शुरू कर दूंगा साथ में छोटा। हटा दीजिए ना, आप जबरदस्ती डाल रहे हैं, अंडरस्कोर नहीं बन रही है तब भी। अगर बनने लगे तो फिर प्रैक्टिस कीजिए। स्केल रखेंगे नहीं मतलब अगर वो आर्टिफिशियल हो जाएगा ना, आपका सिग्नेचर कोई फ्री हैंड से करता है, कोई स्केल रख के नहीं करता। तो अच्छा आप पब्लिक में बहुत मैनिपुलेटिव हो जाएंगे फिर, ठीक है, स्केल रखेंगे तो। ठीक है मैम। हाँ, और नवीन एंड अरोरा के बीच में भी एक अल्फाबेट का गैप रखिए। बाकी देखिए, आप बोलते हैं मेरा स्टिंगर नहीं बन रहा है, आपके आपके सिग्नेचर हम्म, के ए में बहुत बड़े बड़े स्टिंगर बन रहे हैं। हम्म, कल हमने स्टिंगर देखा था, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ स्टिंगर का और क्लबस्ट्रोक का, मैं आज भेज दूंगी। कल मैं बाहर चली गई, ऑक्यूपाई हो गई पूरे रात तक। ठीक है मैम। ए में आपका कितना बड़ा स्टिंगर बन रहा है, ठीक है। हम्म। तो देखिए, आप नेगेटिव ट्रेड सीखे हैं, थोड़ा सा मैंने सुधार दिया, थोड़ा मैंने क्लैरिटी दे दी, अब अपना सिग्नेचर आप बनाइए अच्छे से। आर में भी बन रहा है ना निशा जी? नहीं, आर में स्टिंगर नहीं होता है, जो भी चीज राउंड वाले जो ओवल वाले होते हैं ना, जैसे ए, ओ, ओ, फिर ओके। उसके बाद डी, डी में भी ओवल होता है, जी में ओवल हाँ, होता है, तो जहां पे भी ओवल आ जाता है ना, वहां पे स्टिंगर बनता है। बी में भी ओके। ओवल है, लेकिन बी में स्टिंगर क्यों नहीं बनेगा, ऐसे कोई बता सकेगा जिसको क्लैरिटी मिली है? क्योंकि फ्रंट में उसका आता है ना, और वो स्ट्रेट लाइन है। हाँ, क्योंकि वो लेफ्ट साइड कर्व नहीं जाता है, बी में राइट साइड कर्व जाता राइट साइड जाता है और है। वो और स्ट्रेट लाइन। क्लॉ का डेफिनेशन है टुवर्ड्स लेफ्ट बनना चाहिए, हम्म। ठीक है। वो क्लॉ की बात हो रही थी, स्टिंगर, स्टिंगर में बी का हम नहीं देखेंगे, लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा तो ही वो स्टिंगर। हाँ। इवन क्लॉ में भी सेम चीज है, राइट साइड में अगर आता है कर्व तो नहीं होता, लेफ्ट में आता है तो ही वो क्लॉ है। मैम ये जो स्ट्रिंगर आप कह रहे हो एन के साथ वाले ए में बन रहा है, एंड वाले ए में नहीं बनता। ठीक है, अच्छी बात है ना। एक में है, इस पे वर्किंग कर देता हूँ मैम मैं। हाँ, करिए। इसको कर देता हूँ मैं, ठीक।
और निशा जी, जो मैंने जोनडस कॉल लाइन कर रही हूँ वो ऊपर अपवर्ड्स जा रहा है साइन, तो वो बराबर बराबर है ना, हाँ जो हाँ, वो 20 30 बराबर है, डिग्री वो ठीक है। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। इंद्रजीत जी, ठीक है। ठीक है, आपका सिग्नेचर ठीक है। लास्ट में जो एसी जे बंद कर। आई स्मॉल टी है कि वो कैपिटल टी है? इंद्रजीत का स्मॉल टी है ना? नहीं, कैपिटल दिख रहा है वो एक नहीं, सिग्नेचर उन्होंने में। उन्होंने उन्होंने क्रॉस बार को काफी हाई डाला है। तो आप ये बताइए, क्रॉस बार को ये हाई आप पहले से रखते थे या बाद में शुरू किया? बाद में चेंज किया मैम। क्या क्या इफेक्ट आए, अभी क्या डिफरेंस आई, ये बताइए। वैसे तो मेरे को नहीं पता चल रहा। नहीं पता चल रहा है? आपको स्ट्रेस अभी मैम लेवल अभी ये बढ़ा है रोहित क्या? सर ने करवाया था, ये रोहित सर ने करवाया, मेरा भी हाई हो गया, ऊपर तक पहुंच गया। तो हाई होने से स्ट्रेस बढ़ा है क्या? नहीं, स्ट्रेस नहीं बढ़ा, नहीं बड़ा। क्योंकि आप वो चीज को कर पा रहे हैं। मतलब मुझे ये नहीं अंदर लगता ये स्ट्रेस लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है, जब रियल हम टी के क्रॉस बार को ऊपर करते हैं, मतलब हम अपने गोल को हाई करते हैं। जब हम गोल को हाई करते हैं और जब उसको क्रॉस बार डालते हैं, तो हम उस गोल को इम्प्लीमेंट करते हैं हाई लेवल पे जाकर। तो अपने माइंडसेट को हम हाई करते हैं कि अब हमें ये बड़े गोल के ऊपर काम करना, इम्प्लीमेंट करना। तो जो केपेबल है उसके लिए हाई टी क्रॉस बार बहुत अच्छा है। जो केपेबल नहीं है, वो अगर आप गोल हाई कर देंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तब स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ये या समझाना चाह ओके रही हूँ, यही मैं समझाना चाह रही ओके। हूँ। ठीक है? तो एक्चुअली कहाँ होना चाहिए फिर टी का क्रॉस बार? नहीं, टी का क्रॉस बार आप अभी जिस वक्त जहां डाल रहे हैं, अगर वो नीचे है तो उसको धीरे धीरे ऊपर लेकर जाइए। अच्छा, मतलब राइट ऊपर तक। एकदम ऊपर नहीं जाना है, वो स्टेम को कट करना जरूरी है। हाँ, वही इन्होंने राइट ऊपर तक डाला हुआ है। टी का क्रॉस बार, टी को स्टेम को कट करना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके ओके ओके, ठीक है? अंडरस्टूड। और क्या जी। होगा ना, एकदम टॉप में अगर होगा, रूफ टॉप पे होगा क्रॉस बार, तो चांसेस है थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ऊपर जाने की, मतलब अवे फ्रॉम रियलिटी भी हो सकता है। इनके गोल्स इतने हाई हो जाएंगे जो पूरे होने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो रियल ही नहीं है। ओके उसको वो इम्प्लीमेंट ऐसे लेवल पे माइंडसेट में जाके करेंगे कि वो चीज फिजिबल ही नहीं है कि उसको रियल लाइफ में करा किया जा सकते, पर उनके माइंड में इम्प्लीमेंटेशन का प्लान है, लेकिन वो माइंड उतर नहीं रहा है। आइडियाज जनरेट हो रहे हैं बट उतर नहीं रहे हैं रियल लाइफ। तो ऐसे इसीलिए स्ट्रेस हो जाता है। हाँ, स्ट्रेस मतलब अगर इनकी पर्सनालिटी या इनके पास वो कैपेबिलिटी है, जैसे इनकी एक हैबिट है कि काम दूसरों को भी देख के करवा लेते हैं, हम्म। तो ठीक है, गोल उन्होंने सेट किया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी और को बोल दिया, ओके तो उनको स्ट्रेस नहीं आएगा। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन इसीलिए हम जेनरिक किसी को भी नहीं बोलेंगे। अगर मैं जेनरिक अल्फाबेट बता दूं कि ऐसा 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 आप ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तो सब सोचेंगे कि मैं अल्फाबेट सब सुधार के परफेक्ट बन जाऊं। कोई परफेक्ट नहीं है लाइफ। हम्म। डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसका क्या चैलेंज है, और उसको ऐसे ही एग्जैक्टली हम कोई भी थेरेपी की सबको कॉमन नहीं दे सकते, स्पेशलाइज्ड बना के देना होता। बता ही दीजिए आप। क्या बताओ? एक आधा अल्फाबेट तो बता ही दीजिए। टी का बताया ना मैंने। ए। हाँ, टी का आपका सही नहीं है, आप उसको देखिए आप थोड़ा क्या कर नीचे ले रहे आता हैं। हूँ। आप क्या कर रहे हैं, हाँ नहीं, मैं आपको बोलती हूँ, पब्लिक में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो, तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है क्या? हम्म। तो आता ये है। आपके टी में दिख रहा है मुझे। ठीक है? और स्पेस भी है ना निशा जी, बिटवीन आई एंड एन? हाँ, थोड़ा सा एक स्पेस है सिग्नेचर तो। में ज्यादा हाँ है। हाँ, तो आई में और इसमें ये है, तो आई का आप क्रॉस बार को थोड़ा छोटा करिए, मतलब क्रॉस बार मतलब टॉप में और नीचे में जो इम्प्लीमेंटेड हाँ, ये वो एन को कवर कर रहा है। मदर एंड फादर वाला जो लाइन है ना, उसको थोड़ा सा छोटा करिए। इसमें क्या हो रहा है, आपका कुछ ना कुछ आप हाइड करना भी नहीं चाहते और हाइड हो भी रहा है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे कंफ्यूजन हो रहा है। हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो आई का जो हाँ। ऊपर वाला है ना, उसको थोड़ा सा आप ये करिए, थोड़ा सा फ्यूचर को भी लेके हल्का सा इनसिक्योरिटी बता रहा है। आई का क्रॉस बार को थोड़ा सा आप छोटा करिए और एन को थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए।
क्लोज मतलब थोड़ा पास ले आइए। हाँ और आपको क्या दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम है? दांत से नहीं, आपके मम्मी को है? मम्मी को है। तो आपको भी आने की संभावना है, ठीक है, तो आपके माइंडसेट में है। और निशा जी, मैंने जो टी बनाया है वो टी बराबर है क्या? हाँ, मैं एक बार देखती हूँ। हाँ। बाकी अंडरस्कोर को और थोड़ा ऊपर कर सकते हैं आप, और अंडरस्कोर के एंड में डॉट डाल रहे हैं या ऐसे वो इंक का फ्लो हो रहा है? ये अपने आप इंफ्लो हो रहा है ऊपर, 2 सिग्नेचर में हुआ है। अभी मैंने ट्राई किया, मैं डालता नहीं हूँ वैसे। हाँ, तो ये क्योंकि मिला हुआ है तो इसे डॉट कंसिडर नहीं करेंगे। ये लाइन के एंड में एक बन रहा है, डॉट तब होगा जब वो इंडिविजुअल होगा, सुनो इंडिपेंडेंट होगा, सुनो, ठीक है। तो ये डॉट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ में एंड में जाके एक बैरियर की तरह क्रिएट कर रहा है, या फिर आप वहां पे रुक जा रहे हैं, ठीक है। और फिर ये निशा जी अंदर की तरफ जा रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा ये ऊपर बैरियर की तरह क्रिएट कर रहा है, तो उसको हटाइए हाँ कॉन्शियस। तो वो मतलब इनसिक्योरिटी को भी थोड़ा सा दर्शा रहा है। हाँ जाते जाते वो उनको जरा रुकावट ऑब्स्टिकल दे देता है। जी हाँ। जैसे जी और मैं आई छोटा कर, आई छोटा नहीं करना है आपको, आई ठीक है, आई का लेंथ नहीं ठीक छोटा करना है। आप उसके ठीक है। ऊपर का जो उसके ऊपर का जो लाइन है ना, ऊपर का वाला जो लाइन है ना, उसको थोड़ा सा लेंथ में कम करिए राइट साइड से। आई का विड्थ विड्थ जो मैं बता रही हूँ जो, ठीक है, आई का लेंथ ठीक है। और इनका आई का डॉट भी लेफ्ट को जा रहा है, पास्ट को। हाँ, वो देखिए किसी में जा रहा है, किसी में थोड़ा कम जा रहा है, जैसे नीचे वाले में थोड़ा कम जा जे रहा है, तो वो जे में भी जा रहा है पास्ट को। तो फ्री फ्लो में जब हम करते हैं जल्दी जल्दी तो ये ऐसे होने की वो है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा। ठीक है, तो कहीं पे भी आपका ना गैप है, जैसे कि दूसरे वाले सिग्नेचर में ए और जे के बीच में गैप है, तो आपका एक्चुअल कौन सा, क्योंकि तीनों सिग्नेचर आपका एक दूसरे से अलग है। या ठीक है, तो आप इसको पहले थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद एक्चुअल सिग्नेचर क्या था, फिर उसको 3 बार पेपर पे उतारिए, कोई 2 सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है हाँ, जी। और कौन पूछ रहा था? रूपल जी आप पूछ रहे थे। हाँ, टी, मेरा टी, पटेल का टी। एक्चुअली ये ना बहुत ज्यादा हिल गया है, पिक्सलेट हो गया फोटो लेते टाइम, तो क्लियर नहीं ओके। पता चल रहा है। तो आपका टी में क्रॉस बार शायद बहुत छोटा है ना। हाँ। हाँ, तो उसको आप लेफ्ट से और राइट से इंक्रीज कर सकते हैं उसका लेंथ। बाकी टी का क्रॉस बार का पोजीशन ठीक है, आप अगर स्ट्रेसफुल हैं तो ठीक है, हम्म। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप ऊपर कर सकते एकदम ऊपर। हैं। एकदम ऊपर नहीं, धीरे धीरे करके करें, ओके, धीरे धीरे ठीक करके है। करें, क्योंकि मेरे को आपके हैंडराइटिंग में ना माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी मैं वही प्रैक्टिस करती हूँ पहले। हाँ, अंडरस्कोर को ऊपर कीजिए, डॉट को भी पास कीजिए, और पी हम्म। को भी और आर को भी, है ना, थोड़ा हाँ सा अच्छे से बनाइए। ठीक है, ठीक है, और टी का क्रॉस बार भी ठीक से करिए, तो बाकी ठीक ठीक है। है। ओके, चलिए और सिग्नेचर रिलेटेड। और हाँ, बोलिए। और निशा जी, ये जो रूपल है तो ये पी हम्म। छोटी है बहुत, व्हाट डज दैट मीन? वही बताया ना, इनको अपने लिए जो नहीं, है ना इन, पटेल की पी बहुत छोटी है। वही मैं बता रही हूँ, रूपल ये खुद है, पटेल उनके हम्म। फीमेल जो भी उनके फैमिली में है वो है, ठीक है। तो ओके। अगर ये इनके इन लॉज वाला सरनेम है पटेल, हाँ, तो ये कौन सा वाला लिख रहे हैं वो बताइए आप पहले। इन लॉज वाला ही लिख रही हूँ मैं। इन लॉज वाला ही लिख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट में इम्पोर्टेंस खुद को ज्यादा है, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइट। अगर हम कैपिटल पी को देखें तो हाइट में तो ठीक है, बट विड्थ में थोड़ा सा ये लग रहा है, ज्यादा हाँ। ज्यादा मतलब बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, एक स्लाइट डिफरेंस इन माइंडसेट में है खुद को लेके एंड अदर फीमेल्स को लेके इन द फैमिली, ओके। ओके। है ना। तो ये यस। इस वजह से भी वो इफेक्ट दे सकता है। आप स्केल से मेजर करके देख लीजिए, क्योंकि क्योंकि पूरा नाम कैपिटल में है, तो एक विजुअल इफेक्ट हमको क्या दे रहा है, वो एक्चुअल में है या नहीं, वो भी देखना होता है ना किसी को कुछ बताने से पहले।
तो रूपल क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटल है, ब्लॉक लेटर्स है, तो हो सकता है कि पी का लेंथ आर के लेंथ के बराबर हो, बट वो स्मॉल में की तरफ जा रहा है इसीलिए। अच्छा, ये कि पी आपने लिखा है वो कैपिटल ही है या स्मॉल है? पी का लूप नहीं छोटा है, मैं वो जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं जो सेकंड वो है पटेल, वो मैं सेकंड उसमें ही करती हूँ, स्मॉल लेटर में ही। वो पी स्मॉल है ना? हाँ अच्छा, बट स्मॉल है, बट उसका पोजीशन कैपिटल लेटर की जगह है। तो हाँ, इन्होंने यस यहाँ यस। यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट आ गया इन मतलब आइडेंटिटी ऑफ फीमेल्स, है ना? वहां पे आइडेंटिटी ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं कैपिटल का बट लिख रहे हैं स्मॉल। अगर आइडियली ये कैपिटल स्मॉल में होता, पी का लूप मिडिल जोन में होता और इसका जो पी का स्टेम है वो नीचे चला जाता, तो वो आइडियली पूरा का पूरा स्मॉल अल्फाबेट पी होता। तो फिर इनके मदर इन लॉ, इनके फीमेल जितने भी सिस्टर इन लॉज ये जो भी हैं, वो लोग फिर हम्बल डाउन टू अर्थ बोलते, बट अब नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनका पोजीशन हो गया कैपिटल में। तो कहीं ना कहीं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप देख लीजिए आपके इन लॉज में फीमेल्स कैसे हैं, उस हिसाब से आप बना लीजिए, ठीक है? ओके। कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है, जो आता है एक्चुअल में वो निकल के आता हाँ बराबर है ना? जो होगा वो निकल के आएगा यस ऑटोमेटिक। बट आपको यस। उसको चेंज करना है या वैसे ही रहने देना, आपका वो है, क्योंकि वो आप नहीं नहीं है, वो कोई और नहीं, है। ये मुझे ऐसा ही है, यही रखना है। ठीक है, ठीक है, ये अपना चॉइस है। देखिए, किसी को हम अपने एंगल से, अपने विजन से, अपने परसेप्शन से चेंज नहीं करेंगे, उसको पूछना है। नहीं हो सकता है उसके लिए नेगेटिव अच्छा हो, उसको पॉजिटिव लगता हो, ठीक है? नहीं, वो क्योंकि खाली ये मीनिंग चेंज जो की। है, मीनिंग जानना है कि क्या मतलब होता है, बस। हाँ, तो वही है, उनके माइंड में ना एक कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ उनके फैमिली के मदर इन लॉ या फिर मदर या सिबलिंग्स, फीमेल सिबलिंग्स, सिस्टर इन लॉज को हाँ, लेके, ठीक है? कि क्या क्योंकि मैंने जब से बनाया तो मैंने खुद की आइडेंटिटी ज्यादा, क्योंकि पहले मेरा साइन ये नहीं था, मैंने अभी थोड़े साल से ये साइन किया है, तब से मेरी खुद की इम्पोर्टेंस मैं पहले खुद को नहीं दे रही थी, अभी दे रही हूँ, और सामने से मिल भी रहा है, तो मुझे यही चाहिए कि मैं जो बड़ी हूँ तो मैं बड़ी बन के ही रहूँ। इवन हम लोग सब 4 भाई है, तो उसमें सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तो इतना टाइम मुझे वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहे थे, यानी सब भाभी है ना कर लेंगे, यानी ऐसा टाइप का एटीट्यूड था मेरे साथ। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे भाभी हूँ तो मैं एटलीस्ट मैं एल्डर हूँ, तो मैं घर की बड़ी हूँ, तो मुझे वो रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए, तो मुझे इस ये इसमें मिला है, देखिए, गुड गुड, या वैल्यू गुड, वैल्यू हुई है। यस पूनम जी, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो वेरी गुड वेरी गुड। आपको ये किसी ने सजेस्ट किया था कि ऐसा करने से होगा, या आपने अपने आप ही डेवलप किया? नहीं पता नहीं, मेरे उसमें ही मैंने किया था, और बहुत साल पहले मैंने ग्राफोलॉजी का बेसिक किया था, हम्म, तो तभी उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप ऐसे किया करो, बाकी ये सब इतना डिटेल्स जो आप बता रहे हो वैसे मुझे कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने, वो भी राइट। 10-12 साल पहले, 12-13 साल पहले मैंने किया था। तो देखिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनको अपनी आइडेंटिटी हाँ क्रिएट वेरी करनी गुड, थी, हाँ और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि पहले भाभियां कर ले रही हैं, है ना? तो आज की डेट में उनके परसेप्शन से वो उनसे ऊंची हैं, ठीक है? या गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो द रीजन क्या है। हाँ यस यस पूनम जी, मैं यही बोल रही थी। हाँ, वो जानना जरूरी होता है ना, हम हाँ भी नहीं कुछ नहीं, सीखेंगे। यस 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 यस, बराबर है। थैंक यू तो निशा जी, ऐसे बस ऐसे ही पता चलता है, और ऐसे ही हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, हम्म, ठीक है? इतना पावर है इसमें। ये सबकॉन्शियस माइंड की इनडायरेक्ट ट्रेनिंग। और आप कुछ भी चाहे तो अपना डिजाइन कर सकते हैं। मैं बहुत सारे पैटर्न्स बताना चाहती थी, बट क्या आपके पास टाइम है बच्चों को लेके अगर कुछ पैटर्न बताओ, या फिर क्या ड्राइंग एनालिसिस एंड थेरेपी भी आज नहीं हो पाएगा, मतलब उसके बारे में मैं एनालिसिस नहीं हो पाएगा, तो क्या मैं उसको जितने भी ड्राइंग सैंपल्स आए हैं उसको वॉइस नोट के थ्रू मैं डाल दूं ग्रुप में एनालिसिस?
या आप बताइए कैसे करना है, और एक दिन और मिलना निशा है जी, तो। मैं भी ड्राइंग करके फिर बाद में यहाँ पे आप ग्रुप में डाल दूँ तो चलेगा ना? हाँ, आप अगर कंफर्टेबल है तो ग्रुप में डालिए, नहीं तो पर्सनल भी डाल सकते ठीक है। और मैम आप अगर क्या आप बोल रहे? नहीं, मैम बोलिए अगर आप बोलिए फ्री हो तो कल एक दिन क्लास और ले लो ड्राइंग। आज मैं भी भेज दूंगा, रूपल जी भी भेजें, कल एक क्लास और ले लो अगर आप फ्री हो तो। हैं। एक और क्लास लेना है तो कल मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। कल नहीं ट्रैवल कर रही हूँ, बट प्रिपरेशन के लिए मुझे फ्री, मतलब मैं आज लैपटॉप पैक कर देने वाली हूँ, हम्म। तो कल नहीं हो पाएगा, लैपटॉप ही पैक हो जाएगा, क्योंकि फिर कल मुझे यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ जाना है। तो आप फिर जब बोलोगे तभी एक अनाउंसमेंट अगले दिन दे देना ना कि कल हाँ ऐसे बिल्कुल, 1 घंटे का मैं रख दूंगी तो हम लोग आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट वीक हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। अगर आपको यही टाइम सूटेबल है 10:30 11, तो हम यही टाइम पे ज्वाइन हो जाएंगे नेक्स्ट यस, वीक। यस मैम, यस। तो ओके ड्राइंग मैम। आप तब तक डाल दीजिए, और मैं क्लॉ वगैरह के बारे में बता देती हूँ, पैटर्न वगैरह भी उसी दिन ठीक बता है, दूंगी कि कैसे पैटर्न है ना। तो मेरे बेटे का ठीक है हैंडराइटिंग मैम, में मैंने लेके रखा था, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अभी नहीं शो कर रही हूँ या डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है ठीक है मैम, मैम, ठीक है। ठीक है, और ठीक तो है। फिर थैंक आपको इंसाइट्स मिले कि क्या अभी अवेयरनेस जनरेट हुआ कि क्या इसमें उतना पावर है कि नहीं, ये। बहुत अवेयरनेस जनरेट हो गया, बहुत। और मुझे तो अभी आगे तक जाना है, बस मैं तो ये श्योर हो गई अभी। तो ये एक बिलीफ होता है ना कि कोई सोचेगा कि हैंडराइटिंग से कैसे हो सकता है, ये कैसे हो यस, सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग मानते नहीं है कि ये हाँ है, एक्चुअल में होता है, बट वो मानते नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सबकॉन्शियस में होता है, बट उनको ही नहीं रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये यस। है। और आप खासकर देख लीजिए जिसका ई कटा हुआ होता है ना, अभी हम हैंडराइटिंग सैंपल में मैं एक छोटा सा बता देती हूँ। किसी का ई है ना कटा हुआ है, कटा हुआ है मतलब स्मॉल ई है, ऐसे गया, और वो जो स्टार्टिंग स्ट्रोक है उसको कट करके आया हुआ है। आप अगर ऐसे समझ पा रहे हैं तो स्क्रीन शेयर करूंगी, तो हो सकता है नेटवर्क इधर उधर हो जाए। तो वो पर्सन ना इजीली किसी की बात को ना मानता नहीं है, तो वहां पे हमें एनालिसिस में केयरफुल हो जाना पड़ता है कि जैसे किस तरह के वर्ड्स यूज किए। वो हर चीज के लिए, मतलब आपकी हैंडराइटिंग एनालिसिस राइट होगी, बट वो बोलेगा नहीं मैम ऐसा तो नहीं है। ठीक ओके। है, ऐसे भी हमको एनालाइज करना होता है कि किसकी राइटिंग में क्या है। और जो प्रॉपर सुनने वाला होता है वो भी ई से हमें पता चल जाता है कि इसका ई कैसा है। और जो सुन के अनसुना कर देने वाला होता है उसके भी ई से पता चल जाता है कि ये कैसा है। अच्छा। तो जो सुन के अनसुना कर देगा उसको थेरेपी देने के टाइम केयरफुल है कि आपका एनर्जी वेस्ट ना चला जाए, कि आप इनको बता तो रहे कि ऐसे ऐसे करो, बट वो यूनिवर्स में जाके वेस्ट हो गया। तो ऐसे लोगों को कम ही बताना, ओके। और ए ई स्मॉल स्मॉल ही ना, ई? स्मॉल। ओके, ठीक है। तब मैं भी देख, इतना तो हाँ कम से कम थोड़ा बेसिक चालू कर दे। हाँ, आप ऐसे पहचान सकते हैं, किसी के नोट्स होंगे आपके पास में तो ई अगर है, बट इसको मिसयूज नहीं करना है, किसी को बताना नहीं आ रहा है उसके ई में ऐसा नहीं। है हाँ, उसके। हाँ। हाँ, तो वैसे नहीं करना, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड केस स्टडी के लिए हाँ, आप खुद देख के सकते, लिए, हाँ, खुद खुद के के लिए लिए देख बस। सकते हैं कि इसके ई यहाँ से कट रहा है, प्रॉपर ई नहीं बन रहा है। तो फिर उसके फिर नेचर में, बिहेवियर में आप जानिए कि हर चीज को वो, या तो फिर मोस्ट निशा ऑफ। और जी जरा निशा जी, प्लीज ड्रॉ करके बताइए ना ई का। और निशा जी, वो जो लूप आगे लाइन को कट कर रहा है और आगे जा रहा है राइट में, तो उसका मीनिंग? एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हाँ, पहले प्रॉपर क्या होना चाहिए वो बताइए, फिर अलग अलग दिखाइए तो पता चलेगा हूँ। चलिए, ज्यादा। अब मैंने नोटिस किया है कि जब कोई अल्फाबेट की बात होती है तो आप बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। मतलब फाउंडेशन फाउंडेशन अभी भी उतना आपको फोकस नहीं है, आपको एडवांस में जल्दी से चले जाना है ना। तो अच्छी बात यस। है, ठीक है। तो देखिए, बट डायरेक्ट जंप नहीं करना है, धीरे धीरे करके जाना है, बट फाउंडेशन जाएंगे जरूर। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप आगे देर दूर हाँ, तक जा पाएंगे। यस। लेकिन अभी तो क्या है ना, आप हमको थोड़ा थोड़ा सब बता रहे हैं, तो इसलिए वो फाउंडेशन है कि ये एडवांस है वो पता नहीं है हमको, लेकिन जो हमको लगता है सुटेबल वो जानना है हमको। हाँ, तो जो अल्फाबेट्स है ना, वो मास्टरी लेवल में डिटेल में आएंगे। ठीक है, इसके हाँ। बाद का जो एडवांस लेवल है उसमें इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स ही आएंगे। हम्म। और बाकी हर एक अल्फाबेट अपने अपने में इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बहुत ज्यादा, जो मास्टरी वाला जो 2 मंथ्स का कोर्स होगा, 60 डेज वाला, उसमें होगा। तो ई देखिए, अभी मेरा ये पेन भी, सपोज ये ओके।
ये प्रॉपर ई है। ओके ओके। अगर आप देखते हैं कि ऐसा ई बन रहा है हाँ और इसका रेशियो भी ज्यादा है, ऐसे 2-4 बार नहीं, काफी बार रिपीट हुआ है हैंडराइटिंग, हाँ तो फिर ऐसे लोग ना जल्दी से बात मानते नहीं, सुनते नहीं, मतलब ना कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, हो भी रहा होता है तो फिर भी वो ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से। तो सुनने में इनको ओके कॉन्फ्लिक्ट है, इनको सुनने में, लिसनिंग में, स्किल्स में उनकी कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। और एक चीज बता देते हैं, चलिए सपोज रिट्रेस्ड ई होता है, मतलब ये जो लूप ही नहीं बन रहा है। ठीक है। लूप अगर किसी का नहीं बन रहा है तो उसको स्टमक रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है। ठीक है। इनका पेट हमेशा तकलीफ देने वाला हो सकता है अगर ये लूप नहीं बन रहा है। क्लियर है ये वाला? जी यस। ये वाला ई। हम्म। और जो ये वाला ई है, ये लोग सुन के अनसुना कर सकते कौन सा वाला? अच्छा ये ये वाला हैं, जो नीचे से खुला है। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। ठीक है। और क्या पूछ रहे थे रूपल जी? हाँ बस यही पूछना था मुझे, ई जो से आपने रिलेटेड था बता या कुछ दिया। और था? हाँ नहीं, ई से ही था, ई से ही था। चलिए ये हो गया, हाँ तो स्टॉप हाँ करो स्क्रीन ये जो शेयर। यस कटा यस यस कटा यस। कटा हुआ ये ई है निशा जी। कटा हुआ ई है ना, वो सुनते नहीं है ठीक से, या मतलब आपके एनालिसिस को वो रॉन्ग बोल सकते हैं, और जो मानते ये नहीं है थोड़ा बस। जो बिल्कुल ठीक सा बना हुआ है ये ठीक है। ये अच्छा है। तो इससे नेक्स्ट जो बनाया आपने ये वाला, ये तो हाँ कॉन्फ्लिक्ट वाला है ना, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट वाला है। अगर किसी की हैंडराइटिंग किसी में की ऐसा बात ही, नहीं मानते हैं। ये जो कट रहा है ना, ये जो सी है, ये सी को ई का ये जो लूप है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहा है लिसनिंग स्किल्स में। लेकिन कर्सिव में तो ये कनेक्ट होके ऐसे ही तो आएगा पीछे से। जब वो इंडिपेंडेंट होगा तब, कर्सिव वाले में नहीं। ओके जब ये ई इंडिपेंडेंट है तब, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे लिखा, एक साल की वजह से ये वाला है। या ओके ठीक है। चलिए एक और चीज बता देती हूँ, फिर मैं बाकी के भी जो ग्राफोलॉजी के हैं, पहले आप ये सब रिकॉर्डिंग्स देख के इसको डाइजेस्ट कीजिए, फिर लास्ट बैच के रिकॉर्डिंग्स में अपलोड करूंगी और एक एक दिन एक एक मैं ग्रुप में डालूंगी, ताकि आप एक एक उसको रिवाइज करें। वो एडवांस में और आपको उसको कुछ नॉलेज मिलेगी। तो उसमें मैंने बताया, फिर से मैं बता दे रही हूँ। सोनल जी नहीं है लेकिन रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनके लिए मैं कुछ बता रही हूँ। तो सोनल जी जैसे ये टी लिख रही है ना, और एच लिख रहे हैं, तो टी और एच ना दो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है, उनके ना टी और ये ना मिल जाता है, ऐसा एच के साथ में ये मिल जा रहा है। किसी का वॉइस आ रहा है बैकग्राउंड में, तो देखिए, है ना, तो ये मिल जा रहा है। तो मिलने की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस तो बहुत बूस्ट हो रहा है। ये क्रॉसबार तो बहुत हाई जा रहा है, अच्छा हाई जा रहा है, बट क्या हो रहा है, वो कभी ना कभी ऐसे बेंड हो जा रहा है और वो एच के साथ में मिल जा रहा है। तो जो उन्होंने प्लान किया है वो जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट एक्टिविटी में इंटरफेरेंस होगी, या नेक्स्ट एक्टिविटी एच भी बेंड हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको सोचने समझने में दिक्कत आएगी उसको कंटिन्यू करने में। तो ये एक आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा नहीं है तो पी प्रॉपर रहे, इंडिपेंडेंट रहे, क्रॉसबार थोड़ा ऊपर भी चलेगा, क्रॉसबार स्ट्रेट भी चलेगा, लेकिन टी को इंटरसेक्ट करना जरूरी है, इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और एच को हमेशा टी के बराबर, या कोशिश कीजिए टी से थोड़ा ऊंचा रहे एच। ओके अगर टी बड़ा हो जाएगा तो ईगो को बढ़ा देगा, है ना। टी है आपका गोल सेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल, एच है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हमेशा हाई रखें तो गोल अपने आप टेक केयर हो जाएगा। और किसी का भी अगर टी का क्रॉस बार,
ये देखिए ये एच का एक लेवल है ना, एच का ये हमको बना हुआ है, ये एक लेवल है, ठीक है। अगर इस लेवल में किसी का टी का क्रॉस बार है तो वो जल्द से जल्द ऊंचा कर ले, नहीं तो वो क्या करेंगे, छोटे मोटे एक्टिविटीज में उलझे हुए रहेंगे अपने लिए, या फिर किसी के लिए बड़ा कुछ सोचना, बड़ा करना उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर किसी को बड़े गोल चाहिए तो टी का क्रॉस बार ऊपर करना है। अगर कोई सेटिस्फाइड है, कोई अपने जॉब में सेटिस्फाइड है, किसी को वैसे ही जिंदगी पसंद है, उसको आप नहीं बोल देंगे अरे टी का क्रॉस बार ऊपर करो, ठीक है। टी का क्रॉस बार नीचे होने से, मतलब जैसे टी है, ये एच है, तो ये टी का क्रॉस बार नीचे होने से क्या होता है ना, अर्ली सक्सेस मिलती है। अर्ली सक्सेस मतलब हो सकता है कि कोई 12th पढ़ाते पढ़ाते ही ट्यूटर बन गया हो, टीचरशिप में चला गया हो, उसको लोग कहने लगे कि वो बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो गया, है ना, खुद पढ़ते पढ़ते इसने किसी को पढ़ाया, ठीक है। बट जैसे जैसे फिर क्या होता है ना, फिर वो वही टीचरशिप में ही लगे रह जाते हैं, बस स्टूडेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, बट डेली की जो एक्टिविटीज रहती है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती, गोल हाई नहीं होते, फिर वो लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हैं वही मिडिल जोन के एक्टिविटीज डे टू डे। तो उनको कुछ ऊपर सोचना कि दुनिया में और मैं अपने नॉलेज को फैलाऊं, और कुछ सीखूं, और कुछ करूं, अभी मैं एक दायरे में रह के पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं कैसे मल्टीपल मतलब अलग अलग जगह में मैं रीच करूं, कैसे अवेयरनेस क्रिएट करूं, तो ये सारा, तो उसके लिए क्रॉस बार ऊपर की तरफ भेजना होगा। अगर उसको नहीं है, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा अर्निंग अच्छा हो रहा है और मैं अपनी इसी लाइफ से ठीक हूँ, तो उसको आप नहीं बोलेंगे कि अरे टी का क्रॉस बार ऊपर करो ऊपर करो, नहीं बोलेंगे, डिपेंड अपॉन किसकी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी ने जेनरिक बोल दिया कि हमेशा टी की क्रॉस बार को ऊपर लेके जाओ, तो आपको समझना ये पर्सन स्पेसिफिक है, ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। जैसे हैंड राइटिंग यूनिक है, आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, आपका सिग्नेचर यूनिक है, आपकी पर्सनालिटी यूनिक, तो जेनरिक कुछ भी नहीं है इसमें। जेनरिक तब बोलेंगे कि टी का जो स्टेम है, अगर आप एच से ऊपर करते हैं तो ईगो बढ़ जाता है, तो आप अवेयर हो रहे हैं उससे। मैंने ये नहीं बोला कि आप टी को हमेशा नीचे इसलिए रखें कि सबको रखना चाहिए, मैंने इसलिए बोला कि अगर टी का क्रॉस बार आप नीचे रखेंगे तो आप इगोइस्टिक नहीं होंगे, आपका इंटेलिजेंस को हमेशा हाई रखेंगे, क्योंकि इस फील्ड में है हम, इंटेलिजेंस हाई होगा तो अपने आप बाकी सब ही हो जाएगा। बट अगर आप किसी को चाहिए कि नहीं मुझे इगोइस्टिक होना ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगता है, तो फिर ये पर्सन स्पेसिफिक हो गया, जेनरिक कुछ नहीं होता। लेकिन जो पर्सन इगोइस्टिक होगा उसको भी बैकबोन से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, तो अगर आपको बैकबोन रिलेटेड इश्यूज है तो 3 जगह जाके देख नहीं लीजिए। सही है। पीपीआई में पेस्टोसिटी तो नहीं है, पीपीआई का स्टेम स्ट्रेट तो नहीं है, मतलब स्ट्रेट है, कहीं वेरिएबल तो नहीं है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, आपका सिग्नेचर 45 डिग्री या उससे ज्यादा एलिवेटेड तो नहीं है, और टी का स्टेम एच के स्टेम से बड़ा तो नहीं है। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स आप देख लीजिए, आपके बैकबोन को आप बचा सकते हैं कॉन्शियसली चेक करते हुए अपनी हैंडराइटिंग। और निशा जी आपने बताया था कुछ एक्सरसाइज दोगे आप, तो आप जब नेक्स्ट का तभी क्लास तभी लेंगे तब दोगे? हाँ, तभी फ्लो ऑफ थॉट्स, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, हाँ इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे के पैटर्न्स दूंगी जो बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है बच्चों को ठीक है। वही करना चाहिए, पहले हैंडराइटिंग डायरेक्ट जाने से पहले पहले वही करना चाहिए, फिर उनको एक ब्रेन में ओके, एक फाउंडेशन क्रिएट होती है, पैटर्न से उनको समझ में आने लगता है माइंड को कि क्या करना है। यस बोलिए। सबका मेरा